तो यहाँ पर मेरे भाई शुरुआत करते हैं आज के मॉक टेस्ट में सवाल नंबर 1 के साथ में एसएससी फेज 12 का पहला सवाल है। उत्तर बता दीजिए मुझे जल्दी से, लेकिन उत्तर बताने के पहले बबुआ सेशन को तुम हर जगह पे शेयर कर दो, ठीक है। आ जाइए जल्दी से यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, मेरी शादी भी हो गई है और 5-5 साल के एक प्यारा मुन्ना और एक मुन्नी भी, आप लोग को पता ही नहीं है बस, ठीक है। गजब बात करते हैं आप लोग, बताइए। आइए चलिए इस सवाल का यहाँ पर जो है आंसर दीजिए, कितना बोला गया है, ठीक है। यहाँ पर व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाई 7, यहाँ पर इससे भाग करने पर या इस संख्या को 7 से विभाजित करने पर जो शेषफल होगा वो यहाँ पर कितना होगा। हमने कहा सर देखो शेषफल की बात आप कर रहे हैं, गजब बात है। यहाँ पर आप बताइए 4 का पावर कितना है, तो 999 है, और भाग किससे करना है, तो 7 से। कभी किसी भी संख्या को भाग करना ना, तो कोशिश करना कि ऊपर में इसी के मल्टीपल से एक ज़्यादा या यहाँ पर एक कम आए, इसी के मल्टीपल से एक ज़्यादा या फिर एक कम आए। 4 का यहाँ पर एक पावर हमारा 4 देता है, 4 का मेरे भाई स्क्वायर जो होता है वो 16 होता है, और 4 का क्यूब जो होता है वो हमारा 64 होता है। 64 को अगर हम 7 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 1 आता है, यानी यहाँ पर हमें 4 का क्यूब करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो बोलेंगे सर ये 4 का क्या है, तो क्यूब है, ठीक है। अब ये 3 से भाग करेंगे तो ये हमारा 3 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, डिवाइडेड बाई कितना, तो 7 हो जाएगा। 4 का क्यूब मुन्ना होता कितना है, 64 होता है, ठीक है ना। 4 का क्यूब होता कितना है, तो 64 होता है, और उसे डिवाइड करेंगे 7 से। 7 से करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर कितना मिलेगा, तो 1 मिलेगा, यानी सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है, ठीक है। हम भी यही बात बोल रहे थे, कहो ना प्यार है, बट किसी ने कहा ही नहीं, कोई बात नहीं। आ जाओ चलो, समझ रहे हैं सर, यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है पारिवारिक मामलों को समेटना, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम भी सीख रहे हैं। आ जाओ। तो यहाँ पर अगला सवाल जो है वो देखिए ज़रा, x हो गया, y हो गया, z हो गया, और यहाँ पर इसका मान पूछा है। देखो जब भी x, y और z के अलग अलग मान दिए गए होते हैं तो उस केस में आपको यहाँ पर जो है वो याद रखना है x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब, और माइनस कितना हो जाएगा, 3xyz, और ये बराबर होगा किसके, तो याद रखना है मेरे भाई यहाँ पर ये बराबर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड के, ठीक है ना। ये बराबर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई मेरे भाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पर y माइनस जेड का होल स्क्वायर, और यहाँ पर मेरे भाई z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पर एक एक का डिफरेंस होता ना तो इतना हम ड्रामा नहीं करते, हम 9bd स्क्वायर का कंसेप्ट लगा करके सवाल को बना लेते। लेकिन यहाँ पर जो है इतना बोला गया है, ठीक है, सारे के सारे एपी में नहीं है, यहाँ एक का डिफरेंस है तो यहाँ 2 का डिफरेंस है, इसी वजह से हमने 9bd स्क्वायर का कंसेप्ट नहीं लगाया। बाकी इसमें कितने वैरायटी के मेरे भाई सवाल बनते हैं वो पूरा का पूरा आपकी इस फॉर्मूला बुक में दिया गया है। तो जिन बच्चों के पास में ये फॉर्मूला बुक है हमारी ब्रह्मास्त्र है, तो वो वहाँ से पढ़ लेंगे, ठीक है ना। 3-4 केस इसके बनते हैं, चारों केस का बढ़िया डिस्कशन मैंने अपनी फॉर्मूला बुक में मेरे भाई कर रखा है। आ जाइए यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, ज़रा ये देखो, तो तीनों को जोड़ करके आधा कर दो, तीनों को जोड़ना है यहाँ पे, तो 17 और 15 कितना हो गया, 32, 32 और मेरे भाई 14 कितना हो गया, 32 4 36 46 मेरे भाई यहाँ पर, तो 46 का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। उसके बाद x में से y घटाओगे -1, -1 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 1 मेरे भाई, y से z घटाओगे -2, -2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा इतना, और z और x का डिफरेंस 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9, 10 और 4 14, तो अगर आप बोलोगे तो सर ये 46 हो चुका है, और यहाँ पर सर ये 14 का आधा 7 हो जाएगा, 7 छक 42, और उसके बाद 7 चौके 28, और मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 28 और 4 32। कौन सा ऑप्शन है, 322, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, ठीक है, बिल्कुल हमारा मेरे भाई यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर। अब नेक्स्ट मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं और बात करते हैं यहाँ पर कि इस सवाल में मेरे भाई देखो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, मैं करेक्ट कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये बोला गया, देख लो यहाँ पे, अलजेब्रा का बड़ा प्यारा सा और मक्खन सा सवाल है, और CISF हेड कांस्टेबल 2023 में पूछा गया। मैंने कहा ना बड़े सेलेक्टिव क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए उठा रहे हैं। जितने बच्चे हैं वो सवाल का उत्तर जरूर दें, पेपर पेन उठाओ, क्वेश्चन को सॉल्व करो और उसका आंसर दो मेरे भाई, रुको मत। यहाँ पर मैंने बार बार कहा रुकना नहीं है, थकना नहीं है, उत्तर देते रहना है। प्रैक्टिस का मतलब ही यहाँ पर होता है सवाल हमारे जवाब आपके, समझ लीजिए इस बात को। आइए इसका आंसर दीजिए जल्दी से। तो यहाँ पर देखिए एक ही तरह की संख्या है, इसी संख्या को मेरे भाई 2 बार मल्टीप्लाई, यहाँ पर इसको और यहाँ पर इसको, और ये संख्या 3 बार मल्टीप्लाई है। तो जब भी ऐसे सवाल आ जाएं तुरंत यहाँ पर इसको क्या मान लेना है, तो a मान लेना है, और अगले वाली संख्या को मेरे भाई यहाँ पर क्या मान लेना है, तो b मान लेना है। अब जरा गौर से देखो यहाँ पर क्या बोला गया, तो a इंटू ए यहाँ पर कितना बोला गया, तो a स्क्वायर बोला गया है। उसके बाद में a इंटू बी हमारा ये माइनस का हमारा a b हो जाएगा, और b इंटू बी कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हमारा b का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे में यहाँ पर a क्यूब और प्लस कितना हो जाएगा
जाएगा, बी क्यूब हो जाएगा, ये ए क्यूब हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, बी क्यूब हो जाएगा। अब जिस भाई को हमारे नहीं पता उसको हम एक छोटी सी बात समझाते हैं, और समझना मेरे भाई यहाँ पर, ये ऊपर वाला तो एज इट इज़ रहेगा तुम्हारा, ठीक है। ऊपर वाला क्या रहेगा, तो एज इट इज़ रहेगा यहाँ पर कि सर ये ए स्क्वायर है माइनस हमारा ए बी है प्लस हमारा कितना है, बी स्क्वायर है। बट भाई हमारा ये जो क्यूब का फॉर्मूला है ना, ये भाई टूटता है, और ये किस में टूटता है, तो बोलोगे सर ये हमारा कुछ इस प्रकार से टूटेगा, ए प्लस बी एक तरफ में रहेगा, ए स्क्वायर, उसके बाद में सर यहाँ पर बी स्क्वायर, और ये या फिर ऐसे कर लो सर ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस कितना होता है, बी स्क्वायर होता है। अब ये ऊपर वाला जो भाग है ना भाई, ये पूरा का पूरा इसके साथ में खत्म हो जाएगा और 1 अपॉन ए प्लस बी बचेगा, यानी 1 अपॉन कितना बचेगा, तो ए प्लस बी, यानी दोनों को जोड़ के एक से भाग कर दो, ठीक है। अगर आप इसको 253 को यहाँ पर इसके साथ में जोड़ोगे तो भैया देखो 53 में यहाँ पर तुम 67 को जोड़ो, ज़रा एक बार आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आप यहाँ बोलोगे सर ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और 253 7 3 10 और 6 5 11, ठीक है। देखो यहाँ पे 7 3 10 हो गया आपका मेरे भाई, ठीक है। 6 5 11 12 हो गया हमारा, और उसके बाद में और हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 0.320 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ऐसे मान लो 260 और 60 320 होता है, तो 0.302 हो जाएगा। अब ये वाली वैल्यू हमारे किसके बराबर में आएगी, तो यहाँ से जब आप हज़ार दशमलव हटाओगे तो ऊपर में कुल मिला करके मेरे भाई 3 0 चला आएगा। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, फिर से रिपीट कर देना, इसका दशमलव हटाओगे ऊपर में तुम्हारे 3 0 चले जाएंगे, ये इसे खत्म करेगा। 100 को 32 से भाग करना है, 32 का 3 गुना 96 होता है, यानी 3 पॉइंट कुछ 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 आने वाला है, और 3.125 ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। देख रहे हो ना यहाँ पे, 100 को 32 से भाग करने पर 32 का 3 गुना 96 होता है ना, तो 3 दशमलव कुछ भी मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा भाई, ठीक है। आ जाओ चलो यहाँ पे अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 4 औसत का यहाँ पर बड़ा प्यारा सवाल है और बढ़िया तरीके से आप इसे बना सकते हैं। इसकी भाषा थोड़ी सी टिपिकल है लेकिन सवाल मात्र 1 सेकंड का है, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए, बोला गया 9 क्रमबद्ध विषम संख्याओं का औसत हमारा 27 है, और इन विषम संख्याओं की पिछली और अगली संख्या को भी शामिल कर लो, औसत क्या होगा, तब भी मेरे भाई यहाँ पर 27 ही होगा, इस बात को ध्यान दो। सभी लोग आंसर दे सकते हैं यार। एक बात बताओ, औसत किस संख्या को बोलते हैं, जो एकदम बीच में होता है, जो कहाँ पर होता है, एकदम बीच में होता है, उसी को औसत बोलते हैं ना। तो जैसे मान लो 9 संख्याओं में ये औसत जो होगा 27 हमारा बीच में होगा, ठीक है। इसके बगल में 1 2 3 4 राइट में, और लेफ्ट में 1 2 3 4 हो गया, तो यहाँ पर इन सभी लोगों का औसत एकदम बीच में आया होगा। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा जाता है, अगर इसकी यहाँ पर जो पिछली एक संख्या को शामिल कर लो, अगली एक संख्या को शामिल कर लो, तब औसत कहाँ रहेगा, तब भी मेरे भाई ये बीच में ही रहेगा, ठीक है ना। तब इसके बगल में 5 और लेफ्ट में 5 और राइट में 5, 5 5 दोनों साइड रहेंगे, तब भी औसत एकदम बीच में ही आएगा। ये हो जाता, अगर दाहिने में एक अंक जोड़ते तो औसत बढ़ता, और पीछे में अंक जोड़ते तो औसत कम होता। इस तरीके से करके यहाँ पर जो है चीज़ें होती, लेकिन अगर आप दोनों साइड एक संख्याओं को जोड़ रहे हो, औसत आपका बराबर होगा, ठीक है ना भाई। आ जाइए भैया, क्वेश्चन नंबर 5 है, और देखते हैं यहाँ पर ये सवाल को कितने लोग मेरे भाई बना पाते हैं। अक्सर मैं एक फॉर्मूले का जिक्र करता हूँ, और मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ यहाँ पर कि सर कुछ भी हो या ना हो, यहाँ पर जो है ना ठीक है जी, कुछ भी हो या ना हो मेरे भाई, लेकिन इस फॉर्मूले को आपको नहीं भूलना है, और मेरे भाई वही फॉर्मूला आपके सामने है, लाभ और हानि का बड़ा प्यारा सा ये सवाल, जो कि एक फॉर्मूले के ऊपर में आधारित है, और आप बड़े प्यार से इसका उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। तो इस सवाल में क्या बोला गया, तो कहा गया मार्केट प्राइस टेबल का 37,000 है, उसके बाद में 33 का डिस्काउंट है, प्रॉफिट इतने का है, कॉस्ट प्राइस कितना होगा। इतना आसान सवाल है। आप यहाँ पर देखो, ये एमपी और सीपी का रेशियो बोलता क्या है, तो एमपी सीपी का रेशियो मेरे भाई यहाँ पर ये बोलता है, सीधी सी बात बोले तो यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट हो जाएगा। समझ गए यहाँ पर बात को लेकर के, ठीक है। अब अगर बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो हम क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि सर एक जो मार्केट प्राइस है वो कितना है, तो 37,062 है, ठीक है। सीपी का हमें किसी का पता ही नहीं है मेरे भाई यहाँ पर। अब क्वेश्चन में प्रॉफिट या लॉस की बात करते हैं। प्रॉफिट 42 का है, 100 में 42 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 142 हो जाएगा, और डिस्काउंट हमारा कितने का है, 33 का। 100 में 33 अगर मेरे भाई यहाँ पर कम कर दो, 67 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है सॉल्व कर लीजिए, आप अपना आंसर लेकर के आ जाइए। अगर आपको डर लगता है कैलकुलेशन से, हमारे पास में उसका भी इलाज है। आप यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर देखो ये हो जाएगा 37062 इंटू हमारा 67 हो जाएगा, और नीचे में हमारा 142 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा सीपी के। याद रखना मेरे भाई, कैलकुलेशन जब जब बढ़ा रहा है, डिजिटल सम आपका सहयोग किया है और हमेशा करता रहेगा। तो इस सवाल के कैलकुलेशन को तोड़ एक तरीका है, और वो है डिजिटल सम। डेली के क्लास में यही तो सिखा रहे हैं। 5 और 4 9 खत्म,
8 और 1 9 खत्म, 7 हो गया। ठीक है मेरे भाई, 8 और 1 9 खत्म, 7 और 7 14, 14 4 18, और 18 के अंकों को जोड़ दो तो आ जाएगा मेरे भाई 9। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 मुन्ना। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पर देख लो 8 और 1 9 खत्म, 6 और 4 10, 10 और 7 मेरे भाई 17, 17 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 8 और 1 9 खत्म, समझ में आ गया। 7 और 3 10, 10 और 4 मेरे भाई 14, 14 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। ये हो गया भाई यहाँ पर। अब जरा सवाल को तुम देख लो भाई, 1 सेकंड में आंसर है, मात्र 1 सेकंड में आंसर दे दोगे आप। यहाँ पर देखिए, ये जो संख्या है ना, इसका डिजिटल सम 9 है, मतलब ये 9 का मल्टीपल है। और यहाँ पर मैं ये बात बोल रहा हूँ कि सर देखो, ये 7 और 2 9 और 6 और 3 9, तो जब भी कोई भी संख्या का डिजिटल सम, जब भी किसी भी संख्या का डिजिटल सम 9 होता है, और वो किसी से भी यहाँ पर गुना करे या किसी से भी भाग हो जाए, फर्क नहीं पड़ता, 9 गुना करने के बाद में हमेशा 9 ही बनाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि जिसके अंदर में ऐसे समझ लो ना, मेहंदी लगाए हो तो रंग भी तो उसी का आएगा ना, गुना मेरे भाई 9 से किए हो तो मल्टीपल भी तो उसी का बनेगा ना, और एक ही ऑप्शन तो उसका मल्टीपल है सी। मैंने कभी नहीं कहा मेरे भाई बच्चों को कि तुम हमेशा कैलकुलेशन के पीछे ही भागना, स्क्वायर क्यूब रट करके एकदम महारत बन जाओ और बाकी चीज़ों पर फोकस ही ना करो। उल्टा मैंने हमेशा ये कहा है, स्क्वायर क्यूब तो याद रखना है, वो तो ज़रूरी है ही है, लेकिन जितनी नज़र क्वेश्चन के ऊपर में हो उतना ही नज़र ऑप्शन के ऊपर में भी रखना। आइए चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 टाइम एंड वर्क का दिए हैं, बहुत दिन हो गया टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन कराए हुए, यहाँ जरा कर लेते हैं। सीजल का ये सवाल है, लल्लू सा सवाल है, देखिए क्या बोला गया। ईच वन ऑफ द 5 मैन इंडिपेंडेंटली कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 दिन। कोई भी व्यक्ति, मेरे पास 5 लोग हैं, किसी को भी तुम बुला लो, 20 दिन में काम खत्म करके दे देंगे। वर्क इज स्टार्टेड बाई 1 पर्सन, एक अगला दिन एक और व्यक्ति जुड़ता है, अगला दिन एक और जुड़ता है, और 5वें दिन से 5 लोग काम करना शुरू कर देते हैं। काम कितने दिन में खत्म होगा? 5 लोग हैं मेरे पास में, सबकी क्षमता बराबर है, किसी को भी बुलाओगे 20 दिन में काम निपटा करके आपको दे देगा। पहले दिन एक व्यक्ति आया, अगले दिन मेरे भाई 2 आए, अगले दिन और एक और आ गया 3, अगले दिन एक और 4, और 5वें दिन से 5 लोग आने लगे। यानी मेरे भाई अगर मैं बात करूंगा, एक अकेले इंसान को 20 दिनों तक बुलाऊंगा, यानी मुझे कहीं ना कहीं 20 लोगों की आवश्यकता है। ठीक है, अब यहाँ देखोगे तो पहले दिन मैंने एक आदमी को बुलाया, अगले दिन मैंने एक और आदमी को बुला लिया, अगले दिन मैंने एक और आदमी को बुला लिया, उसके अगले दिन एक और आदमी को बुला लिया, उसके अगले दिन मेरे भाई 5 लोग आने लगे। अब ये 5 का सिलसिला चलता रहा। तो यहाँ पर ये कितना लेकर के आना है? 20 लेकर के आना है। कितने दिन लगेंगे? तो बोलोगे सर 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 5 20, यानी कितने दिन लगेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन। तो मेरे भाई 6 दिनों में काम हमारा खत्म हो जाएगा। बस इतने भर का ये सवाल था। या तो मैं एक अकेले व्यक्ति को बुलाता, 20 दिन काम करवाता, या फिर मैंने पहले दिन एक, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, फिर 5 करके बुलाने शुरू कर दिए। यहाँ तक 10 काम खत्म हो गया था। अगले दिन 5 आएंगे 15 लोग, और अगले दिन 5 आएंगे 20 लोग। 6 दिनों में काम खत्म। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। ये सवाल बहुत तगड़ा है, दिमाग घुमा करके मेरे भाई यहाँ पे रख देगा, इसीलिए हम लोग इसको बड़े आराम से, बड़े प्यार से एकदम लास्ट में करेंगे। ये हमारी तरफ से होल्ड पर है। बहुत ही बढ़िया सवाल है मेरे भाई, होल्ड पर हमने इसे रखा है, आखिरी में करेंगे। उम्मीद कर रहे हैं मेरे भाई कि बढ़िया तरीके से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बस एक कमी आप लोग कर रहे हैं, और वो यहाँ पर ये कर रहे हैं कि भैया आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं आप लोग मेरे भाई। यहाँ पर लाइक लाइक करते चलिए। यहाँ पे एक बच्चा कह रहा है सर वीओडी बैच अपडेट करवा दीजिए। अपडेटेड है मेरे भाई, ऐसा नहीं है। बाकी जब भी नया वीओडी बैच हम अपडेट करेंगे आप लोगों के लिए, तो पीछे वाले बच्चों के लिए ज़रूर जो है यहाँ पर बैच चेंज करवाने का ऑप्शन दे देंगे। उसके लिए निश्चिंत रहो, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आ जाओ चलो यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो समझिए सवाल को लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या कहा गया है, ज़रा पढ़िए। एकदम हल्का सा सवाल है, बढ़िया सा सवाल है। क्या बोला गया है ज़रा देखो यहाँ पर। इस क्वेश्चन में ये कहा गया, और शॉपकीपर इज परचेजिंग गुड्स from a wholesaler. The wholesaler is selling 1265 unit of good to the shopkeeper. After gaining the sale price of इतना, what is the gain percentage of the wholesaler? लाभ और हानि मैंने जब जब पढ़ाया ना, तब तो मैंने एक बात बताई है कि सुनो, 10 वस्तुओं को बेचने के बाद में मुझे 2 वस्तुओं के बराबर का फ़ायदा होता है। तो बताओ यहाँ पर मेरा प्रॉफिट कितना होगा? 10 वस्तुओं को बेचने के बाद में 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर का फ़ायदा हो रहा है, या 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर का फ़ायदा हो रहा है। तो बता दीजिए मेरे भाई, जो मेरा प्रॉफिट का परसेंट है वो यहाँ पर कितना है? मैंने कहा इस चीज़ को बड़े आसान तरीके से समझा जा सकता है, सीखा जा सकता है। यहाँ पर पूरी भाषा के ऊपर में मत जाओ, जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात को सुनो। यहाँ पर बोला गया कि एक दुकानदार जो है ना, वो थोक व्यापारी से सामान खरीद रहा है, इसका मतलब थोक व्यापारी उसको बेच रहा है। ठीक है, तो बोला गया थोक व्यापारी माल की इतनी इकाइयों के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ अर्जित करते हुए माल की इतनी इकाइयों दुकानदार को बेचता है। यानी आसान भाषा में बोले तो इतना आर्टिकल बेचने पर इतने आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर का प्रॉफिट हुआ है। यानी एक इंसान को प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट हुआ है तो कितना?
तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए हमें प्रॉफिट हुआ है, और वो जो प्रॉफिट हुआ है ना, वो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ है, तो इतने आर्टिकल के विक्रय मूल्य पे, यानी एसपी ऑफ 165 आर्टिकल, 165 आर्टिकल के मेरे भाई एसपी के बराबर का प्रॉफिट हुआ है। जो प्रॉफिट होता है ना वो किसके बराबर में होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है कि नहीं होता है। एसपी में से सीपी को घटाओगे तो प्रॉफिट आएगा। अब ये बताओ आपने कितने आर्टिकल मेरे भाई बेची है, तो 1265, तो खरीदी भी होगी 1265, यानी हम ये बोलेंगे कि अगर मैं 1265 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस में से 1265 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस को मेरे भाई यहाँ पर घटा दूं, तो ये 165 आर्टिकल के किसके बराबर में होगा, तो एसपी के बराबर में होगा। समझ गए आप लोग यहाँ पर, ठीक है। इतने वस्तुओं के बेचने के दाम में से इतने वस्तुओं के खरीदने के दाम को घटा दो तो इतने वस्तुओं के मेरे भाई सेलिंग प्राइस के बराबर आएगा। 1265 एसपी में से 165 एसपी घटा देते हैं तो ये हमारा 1100 एसपी मेरे भाई बन जाएगा, और ये हमारा राइट में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1265 सीपी यहाँ पे। अगर आप यहाँ देखते हो तो साधारण सा बात मेरे भाई बोल सकते हो, ये 1100 को यहाँ पर यही रखा जाए। फिलहाल तो इसे काट सकते हैं तो काट लीजिए। 11 से काटेंगे तो यहाँ पर 100 बार में कटेगा, और 11 से काटेंगे तो एक बार में, फिर हमारा एक बार में, और कितनी बार में, 100 बार में। अगर मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा देखोगे तो ये तुम्हारा 100 यहीं रहना है मेरे भाई, वो 115 और नीचे चला आना है, ठीक है। वहाँ पर मेरे भाई तुम्हारा सीपी रहना है, और ये एसपी तुम्हारा नीचे चला जाना है। अल्टीमेटली 100 रुपए के सामान को 115 में बेचने की बात है। फायदा है कि नुकसान है, तो 15 का फायदा है। हाँ, आइए मेरे भाई एक सवाल की तरफ हम आपको लेकर के चलते हैं। इस सवाल में हमसे क्या कहा गया है जरा पढ़िए। इस सवाल में बड़ी प्यारी भाषा का इस्तेमाल है और कैलकुलेशन के नाम पर कुछ भी नहीं है। बोला गया यहाँ पर UV एंड SW आर टू मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल STU। मतलब मान लीजिए यहाँ पर ये ST और यहाँ पर U नाम की एक त्रिभुज है, ठीक है। उसके बाद में इसकी दो माध्यिकाएं दी गई हैं। ये हमारी इसकी पहली माध्यिका हो गई। माध्यिका क्या होती है, जो सामने वाले को आधे आधे में बांट दे, और ये इसकी मेरे भाई दूसरी माध्यिका हो गई जिसने आधे आधे में बांटा है। हिंदी में भी पढ़ सकते हैं UV और SW। तो यहाँ पर ये जो है UV हो गया, और दूसरा कितना हो गया मेरे भाई, यहाँ पर SW हो गया। SW का मतलब यहाँ पर ये वाली माध्यिका, ठीक है। तो यूवी हो गया और यहाँ पर ये एस डब्ल्यू हो गए। एक के मेरे भाई दो माध्यिका है जो एक दूसरे को समकोण बिंदु सी पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ये 90 डिग्री पर मेरे भाई काट रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया कि देखो यहाँ सवाल को पढ़ो, थोड़ा क्वेश्चन कट रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पर मैंने ऐसे कर दिया है। अब क्वेश्चन में मेरे भाई ये बोला गया है कि यदि यूवी और एस डब्ल्यू की लंबाई 72 और यहाँ पर जो है 42 है। अब मैं आपको एक बात बता दूँ, देखो यू से लेकर के वी तक की जो लंबाई है वो कितनी है, 72 है। कितनी है मेरे भाई, 72 है। सबसे पहले मैं इसको टारगेट कर रहा हूँ। आपको एक बात नहीं पता, और अगर पता है तो बहुत बढ़िया बात है, यूबी का मान कितना है, 72 है। सर आपको एक बात हमेशा पता होना चाहिए कि जब कोई भी दुनिया का ट्रायंगल होता है ना, और जो भी उसका मीडियन होता है, ठीक है ना, तो जो सेंट्रोइड होता है उसको 2 और 1 के अनुपात में बांटता है। यानी इसके 3 टुकड़े होते हैं। वर्टेक्स से जो लाइन आ रही है वो 2 टुकड़े में बढ़ता है, और ये हमारा 1 टुकड़े में बढ़ता है। तो यहाँ पर ये 3 टुकड़ा है, 2 पार्ट यहाँ पर है और 1 पार्ट यहाँ पर है। ये 3 भाग मिलकर के 72 बना रहा है। तो एक भाग हमारा कितना बनाएगा, तो बोलोगे सर एक भाग हमारा 24 बनाएगा। एक भाग कितना बनाएगा, 24 बनाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम बात करें इसको तोड़ने की ना, तो उस 72 जो है, 3 भाग का मान 72, एक भाग का मान यहाँ पर 24, और हमेशा इसका डबल जो होगा वो वर्टेक्स वाला होगा, यानी ये होगा मेरे भाई 48 यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट लाइन आप देखो, अगला जो एस डब्ल्यू है उसका मान 42 है, यानी एस से लेकर के डब्ल्यू का मान 42 है। यानी वापस से ये 2 भाग और ये 1 भाग, 3 भाग मिलकर के 42, एक भाग मिलकर के 14, तो ये एक भाग मिलकर के 14 है। तो यहाँ पर 14 का डबल ये कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब मेरे पास में ये वाली वैल्यू मेरे पास 14 आ गई है, मेरे पास में यहाँ पर ये वाली वैल्यू 48 आ गई है। हमारा एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, तो हमारा एग्जामिनर जो है मेरे भाई, फाइंड द लेंथ ऑफ यू डब्ल्यू, यू से लेकर के डब्ल्यू तक का मान पूछ रहा है। बता नहीं सकते हो यार, एक बात बताओ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर है, और ये बेस है, और 90 के सामने जो होता है वो हाइपोटेनस होता है। तो बता दो मेरे भाई, यू डब्ल्यू का जो मान आएगा वो क्या आएगा, रूट अंडर किसका स्क्वायर, तो बोलेंगे सर 48 का स्क्वायर, और किसका स्क्वायर, यहाँ पर 14 का। अब पूरी दुनिया यही वाहियात और घटिया काम तो करेगी, और मैं इसी वाहियात काम को मना करता हूँ। मत किया करो ना यार, इसको करने का तुम्हारे पास में सॉल्यूशन है। अरे भैया आप एक बात बताइए, आपके सामने एक ट्रायंगल मौजूद है, ठीक है, परपेंडिकुलर आपके सामने 48 है, और उसके बाद में यहाँ पर ये बेस जो है ये 14 है, आपको ये निकालना है। आप इसका रेशियो लो ना, क्या पता कोई ट्रिपलेट मिल जाए। रेशियो लेने में मेरे भाई किसी ने मना किया है, ये बताओ। रेशियो लो एक बार, देखो यहाँ पर क्या बता, रेशियो से बात बने। लेकिन जब काटोगे 2 से, ये कटेगा 24 बार में, 2 से काटोगे 7 बार में। अब पूरी दुनिया को ये बात पता है 7 24 का ट्रिपलेट किसके साथ बनता है। 7 24 तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 25। यहाँ 7 का डबल दिया था, यहाँ 24 का डबल दिया था, यहाँ 25 का डबल कितना हो जाएगा, 50। तो सही उत्तर कितना होगा, सी होगा। क्यों इसके स्क्वायर में इसके स्क्वायर को जोड़ करके तांडव करते हो, मत करो ना। पेपर में खिचड़ी करने जाओगे ऐसे, तुरंत वहां पे भगा दिए जाओगे, तुम तुरंत कट ऑफ के बाहर चले जाओगे, ध्यान रखना।
ऐसी वाहियात हरकतें मेरे भाई वहाँ पर पेपर में नहीं करनी है। पेपर में अपने स्मार्ट अप्रोच के साथ में जाना है और उसी चीज़ को बेहतर करने के लिए आपके डेली सेशन में जुड़ रहे हैं आप हमारे साथ में। यहाँ पर ये देख लो क्वेश्चन में क्या कहा गया है। द पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 48। एक यहाँ पर समचतुर्भुज का जो है पूरा का पूरा मेरे भाई यहाँ पर परिमाप जो है 48 है। उसके बाद में हाइट जो है वो हमारा कितना है, 6 है। एडजेसेंट साइड जो है वो हमारा 8 है। तो बताओ एरिया कितना होगा। अब देखो यार ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा पेरीमीटर हो गया। अब ये पैरेललोग्राम हो गया हमारा। तो समानांतर चतुर्भुज का परिमाप 48 है। ये हमारा समानांतर चतुर्भुज है। इसका परिमाप हमारा कितना है, तो 48 है। ठीक है, परिमाप का मतलब यहाँ पर ये ए वाली वैल्यू होगी, ये बी वाली वैल्यू होगी। तो ये भी ए होगी तो ये भी हमारी बी होगी। यानी हमारा बोलेंगे तो सर 2 टाइम ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू हमारी कितनी होगी, तो 48 होगा। यानी ये है कि सर यहाँ पर जो है यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 24। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो एडजेसेंट साइड का मान 8 है। यानी यहाँ बी नाम का कोई है ही नहीं। तो बी नाम का कोई नहीं है तो मतलब ये कितना है, तो 8 है। तो अल्टीमेट आप यहाँ पर b की वैल्यू को 8 रखोगे तो a का मान कितना आ जाएगा, 24 में से 8 गया तो 16 आ जाएगा। यानी a का मान कितना आ जाएगा, तो 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर a का मान मेरे भाई कितना आ जाएगा, तो 16 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इज 6। अगर आप यहाँ देखोगे तो हाइट हमारा 6 है, तो एरिया कितना होगा, 16 इंटू 6, 96 हमारा सही उत्तर होगा। किसी भी समानांतर चतुर्भुज का मेरे भाई जो क्षेत्रफल होता है वो उसका आधार इंटू ऊंचाई होता है। काम खत्म। यहाँ पे आ जाओ, चलो छोटू सा सवाल यहाँ देख लो मेरे भाई। ये क्वेश्चन है 15 नंबर, इसका मान दिया है, इसका मान पूछा है। हो सकता है सबसे पहले सर यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ पर जो है ना ये वैल्यू दिया गया पावर 1 और जो पूछा गया है वो पावर 2 पूछा गया है। कैसे करोगे। मैंने कहा देखो भाई बिल्कुल आसान सवाल है यार। ये 5x है और उसके बाद में यहाँ पर जो है 1 अपॉन कितना है, 3x है। ठीक है, और ये बराबर होगा किसके, तो यहाँ पर 4 के। और मुझे जो बनाना है वो कितना बनाना है, तो 9x बनाना है। अब आपको है ना ये बनाने के लिए देखो ये किसका स्क्वायर है, तो 9x स्क्वायर किसका है, तो यहाँ पर 3x है। और ये 25 कितना है, तो 1/5x है। तो मैंने हमेशा ये बात कहा है जिसका भी पावर स्क्वायर बनाते हो, क्यूब बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, पहले उसका बेस पता कर लो कि उसका बेस कितना है। यानी जो उसका बेस है ना यहाँ पे, ये हमारा 3x और 1/5x है। तो अलजेब्रा में क्या होता है ना, ये अगर पता हो गया जैसे मानो, तो फिर इसका हम स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। तो अलजेब्रा में जो होता है वो यहाँ पर एक स्पेशल टाइप ये बन जाता है कि यहाँ डिजिट रिवर्स हो जाते हैं। ऊपर वाला 5 नीचे आ गया, नीचे वाला ऊपर चला गया। तो जब ऐसे रिवर्स का केस बनता है, जब ये लोग पलटी कर लेते हैं आपस में, चच्चा है हमारे नीतीश कुमार जी है, कभी भी पलट सकते हैं, ये वाली बात है। यानी 5 को 3 बनने में क्या करना पड़ा, तो 5 जो है वो 3 कैसे बन गया, 5 कैसे 3 बन गया, तो 5 पहले 5 से भाग हुआ। तो यहाँ पर जब हम 5 को 5 से भाग किए तो वो बन गया 1। अब 1 को क्या बनाना है, 3, तो इसे गुना करना पड़ेगा 3 से। यानी पहले हमने 5 को 5 से भाग किया, फिर 3 से गुना किया, यानी इंटू 3/5 किया था। यानी इस संख्या में इंटू 3/5 किया था, इस संख्या में इंटू 3/5 किया था। ठीक है, तो हम यहाँ पर इधर भी मेरे भाई 3/5 करेंगे। अब इधर भी 3/5 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12/5 हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को लेकर के ना। अब उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए इसकी वैल्यू इतनी दी गई है, तो हमसे क्वेश्चन में इसी का स्क्वायर पूछा गया। यानी यहाँ पर इतना और यहाँ पर मेरे भाई इतना पूछा गया। जब भी मेरे भाई पावर को हम डबल करते हैं ना, तो याद रखना इस संख्या का स्क्वायर, यानी यहाँ पर n² - 2ab, अभी हम समझाएंगे। तो पावर को जब भी डबल करोगे तो यहाँ पर ये वाली संख्या जो भी तुम्हारी मौजूद है, इसके स्क्वायर में से क्या करोगे, 2, और उसके बाद में इनके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना। अगर कोफिशिएंट बराबर होते हैं तो सिर्फ 2 रहता है, अगर बराबर नहीं होते हैं तो इनके कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होते हैं। 2 × 3 × 1/5, ये हो जाएगा मेरे भाई 144 बट्टे में कितना, 25 तुम्हारा, और ये हो जाएगा मेरे भाई 6/5। अगर हम देखेंगे तो एलसीएम 25 लेते हैं, यानी यहाँ पर ऊपर और नीचे में 5 से गुना करते हैं, तो 30/25। 144 में से 30 गया, 114/25 हमारा आ जाना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। समझ गए। तो ये हमारा थोड़ा क्या हुआ, तो पहले जो दिया गया था उसको रिवर्स मार दिया, पलटी मार दिया हम लोगों ने। पलटी मार दिया तो याद रखो लेफ्ट में पलटी हुआ है तो राइट में भी पलटी होगा। फिर उसके बाद पावर डबल, पावर डबल करते वक्त पिछली संख्या के होल स्क्वायर में से 2 इंटू और बाकी यहाँ पर इन दोनों को मेरे भाई गुना करके अपना सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, आ जाइए पर इस सवाल में जल्दी से मेरे भाई उत्तर दे दो। छोटू सा सवाल है, 16 नंबर, फटाफट आंसर दे सकते हो सभी के सभी। वर्तमान में ऋतिका की आयु विपुल की आयु की 3 गुना है। एट प्रेजेंट ऋतिका एज इज 3 टाइम ऑफ विपुल। ऋतिका जो है विपुल की कितनी है मेरे भाई, ऋतिका विपुल की यहाँ पर 3 गुना है, तो ये हमने 3 गुना कर दिया। उसके बाद में आफ्टर 7 ईयर ऋतिका विल बी 2 टाइम एज ओल्ड एज विपुल। विपुल की ये कितनी हो जाएगी, तो डबल हो जाएगी। ये समझो मेरी बात को, कितने सालों के बाद में,
7 सालों के बाद में प्रेजेंट एज कितना होगा। आप एक बात बताओ, जो भी आपकी प्यारी सी महिला मित्र हैं, ठीक है, अगर वो आपसे आज अगर 2 साल छोटी हैं, तो जब शादी होगा आप दोनों का तब भी तो वो 2 साल छोटी रहेंगी ना। जब आपके प्यारे प्यारे बच्चे होंगे तब भी तो 2 साल छोटी रहेंगे ना मिश्रा जी। हाँ भर रहे हैं मतलब कोई है, ठीक है। तो यहाँ पर इस बात को समझिए, यानी वो अगर आज 2 साल छोटी है तो कल भी 2 साल छोटी रहेगी, हमेशा वो 2 साल छोटी रहेगी यहाँ पे। उसी तरीके से दो लोगों का जो गैप है वो कभी नहीं बदलता है। इनका गैप कैसे बदल गया, इनका जो गैप है यहाँ पर 2 था और यहाँ पर इनका गैप 1 था। एज में कभी भी गैप नहीं बदलना चाहिए, गैप बदल गया तो बवाल हो जाएगा, नहीं बदलना चाहिए। यानी अगर ये 2 है ना तो इसको भी 2 बनाइए, 2 बनाने के लिए इसको 2 से गुना करिए, तो इधर भी 2 से गुना हो जाएगा, इधर भी 2 से गुना हो जाएगा। अब एक बात बताओ भाई, ये 3 से कितना बन गया, तो 4 बन गया, 3 से कितना बन गया, तो ये 3 से 4 बन गया, मतलब कितना इंक्रीज हुआ है, 1। 1 का मान कितना है, 7 साल। समझ गए बात को लेकर के, 1 का मान कितना है, 7 साल। और सवाल में बोला प्रेजेंटेज ऑफ ऋतिका, तो ऋतिका का प्रेजेंटेज यहाँ पर क्या है, तो बोला गया ऋतिका का जो प्रेजेंटेज है वो यहाँ पर ये है 3 यूनिट है, ठीक है। तो 1 का मान 7, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 3 का मान 21 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, बात खत्म। ठीक, आइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर में 17 में बोला गया ए एंड बी आर द सेंटर ऑफ टू सर्कल एंड सच दैट डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द रेस्पेक्टिव सर्कल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ रेडियस ऑफ बोथ सर्कल, नंबर ऑफ टेंजेंट कितना होगा, तो मेरे भाई 4 होगा। कैसे ये बोला गया, सर सुनिए मेरी बात को लेकर के, ये आपके पास में 2 सर्कल है, ठीक है, और इनके बीच की जो दूरी है ना वो इनके रेडियस के सम से ज्यादा है। मेरे भाई समझना, 3 तरह की बातें होती हैं। पहला बात यहाँ पर ये होता है कि ये दोनों काफी दूर होते हैं, दूसरा बात यहाँ पर ये चिपक के होते हैं, और तीसरा बात यहाँ पर जो होता है ना ये यहाँ पर अंदर में क्रॉस करते हैं। इस केस में सेंटर की दूरी रेडियस के सम से ज्यादा होता है, इस केस में सेंटर की दूरी रेडियस के सम के बराबर होता है, और इस केस में सेंटर की दूरी रेडियस के सम से छोटा होता है। यानी ये वाला केस बन रहा है, ये वाला मेरे भाई यहाँ पर केस बन रहा है। क्यों, क्योंकि सेंटर की जो दूरी है वो रेडियस के सम से मेरे भाई ज्यादा है। तो कितने टेंजेंट बन, तो 1 हो गया, 2 हो गया, कितनी स्पर्श रेखाएं हैं, तो 4 हैं। 1 हो गया मेरे भाई, यहाँ पर 2 हो गया, तीसरी स्पर्श रेखा ये हो गई, और यहाँ पर ये चौथी हो गया। कुल मिलाकर के कितना हो गया, तो 4 हो गया। समझ गए इस बात को लेकर के। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्शन का छोटू मोटू सवाल, और ये सवाल जो है यहाँ पर आप लोग बना सकते हैं। तो आज हम इस सवाल को होमवर्क देंगे, क्योंकि आखिरी वाली क्लास में, लास्ट वाली क्लास में इलेक्शन बहुत बढ़िया तरीके से हम समझाए थे और बहुत ही बढ़िया तरीके से क्वेश्चन करवाए थे। तो ये सवाल जो होगा मेरे तरफ से मेरे भाई होमवर्क हो। जी मेरे भाई, यहाँ पर इस सवाल को जल्दी से बनाइए। यहाँ पर ये सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है, एकदम हल्का सवाल है, जल्दी से आप लोग ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के लिए मेरे भाई, यहाँ पर 1 मिनट का टाइमर है, फटाफट यहाँ पर बनाइए, जल्दी से बनाइए। सभी लोगों का आंसर चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में। जितने लोग यहाँ पर ये है ना कि हाँ भैया आंसर नहीं देंगे, थोड़ा सुस्ती आ गया है हाथों में, थोड़ा आराम आ गया है, सारी सुस्ती को दूर करो और अपना मेरे भाई यहाँ पर जो है आंसर बताओ फटाफट। यहाँ पे जल्दी आंसर बताओ भाई, सारी सुस्ती दूर होनी चाहिए आप लोगों की। जल्दी जल्दी आंसर दो, आंसर दो, आंसर दो। काफी बच्चे वन बता रहे हैं। अच्छा, मतलब वही वाला लॉजिक लगा दिए कि चाहे ट्रिगो मिले या अलजेब्रा, उत्तर 0 या 1 होता है। एक ने आंसर 1 दे दिया तो सब लोग आंसर 1 दे देंगे। कहाँ पढ़े वही सा, साइन प्लस टेन कॉस प्लस कॉट इसके बराबर में होता है। किसने बताया बताओ। 1 1 1। चलो भाई यहाँ पर देखो, जब भी कोई भी सवाल समझ में नहीं आया ना, जब भी कोई भी सवाल समझ में नहीं आया, ट्रिको का ऐसा कोई भी मतलब अंट संट सवाल जिसको आप कह सकते हो कि ऐसा आपको मिल जाए, मेरे भाई जीवन में हमेशा एक बात को याद रखना। मैंने हमेशा कहा है, आज मैं आपको वही सूत्र देता हूँ। जब मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा था, एक बच्चे का हमेशा ट्रिको में क्वेश्चन गलत हो जाता था। मैं भी तैयारी कर रहा था, वो भी तैयारी कर रहा था, वो आया मेरे पास में, भाई यार आदित्य भाई हम क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है, बार बार ट्रिको गलत हो जाता है। तब मैंने कहा भाई एक कंसेप्ट जो मैंने लगाया वो तुम भी लगाओ, कभी गलत नहीं होगा। कई बार क्या होता है, लोग वैल्यू पुटिंग रखते हैं, कई बार क्या होता है पता नहीं क्या क्या लगाते हैं। हमने सीधा कहा है ट्रिको में कभी भी अगर कोई भी सवाल तुम्हारा गलत हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या स्टेप लगाना चाहिए, हमेशा मेरा ट्रिपलेट का कंसेप्ट याद रखो। ट्रिपलेट मेरा कितना मेरे भाई, कोई भी 3 4 5 का ट्रिपलेट ले लो, 7 24 25 ले लो, या कोई भी ले लो, लेकिन ये 3 4 5 थोड़ा सस्ता पड़ता है कैलकुलेशन के मामले में। बाकी सारे जो है काफी महंगे कैलकुलेशंस हो जाते हैं, मतलब बड़ा बड़ा। साइन की वैल्यू कितना होगा मेरे भाई, 3/5 होगा यहाँ पे। उसके बाद में टेन की वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पर जो है 3/4 होगा यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद में ये वाली संख्या को इसके साथ में गुना करो, कॉस की वैल्यू मेरे भाई 4/5 होगा, और कॉट की वैल्यू जो होगा जस्ट इसी का उल्टा यानी 4/3 हो जाएगा। अगर हम नीचे बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/5 हो जाएगी, कॉस की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 4/5 हो जाएगी, और साइन इंटू कॉस हो जाएगा। साइन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर वही साइन इंटू कॉस मेरे भाई, यानी 3/5 को यहाँ गुना करना है किसके साथ में, 4/5 के साथ में। एक लाइन में सवाल ये बन जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। आप यहाँ पर देखिए तो आप क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर ये हमारा कितना है, तो 12 है, और ये हमारा कितना है, 15 है। 4 × 3 12, 5 × 3 15, 15 और 12 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 27 बटे हो जाएगा सर 20 यहाँ पे, ठीक है।
मैं अलग कैलकुलेशन कर देता हूँ। तो बोलोगे सर ये 27 और बट्टे में कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। उसके बाद में इनटू यहाँ देखोगे तो सर ये 12 हो गया और ये 20 हो गया, तो 20 में 12 जोड़ोगे तो ये हमारा हो जाएगा सर 32 और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई अगर हम यहाँ देखते हैं सबका यहाँ पर एलसीएम कितना ले सकते हैं, 25 ले सकते हैं। तो अगर सबका मेरे भाई एलसीएम अगर हम 25 ले लेते हैं ना, तो यहाँ पर ये 1 का 25 गुना कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 4 और 3 7/5 है ना, यहाँ पर ऐसे मान करके चल लो। इसको यहाँ पर मैं अलग लिख लेता हूँ, 7/5 एक ही साथ लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो ये मेरे भाई 7/5 है। ठीक है, ये मेरे भाई 5 का 5 गुना है, तो 7 का 5 गुना कितना हो जाएगा, तो ये 35 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ नीचे 25 है ही, तो ऊपर में 12 है, तो वो लिख लेते हैं। अब लास्ट में अगर आप देखोगे तो आप इसे काट लो मेरे भाई, जहाँ तक काट सकते हो। जैसे अगर आप 3 से काटोगे तो 9 बार में आपका कटेगा, और 3 से काटोगे तो 5 बार में कटेगा, 4 से काटोगे तो 8 बार में कटेगा, 4 से काटोगे तो 5 बार में। तो ऊपर में कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर 72/25 आ जाएगा। और नीचे में कितना आ जाएगा, तो 35 और 25, ये भी 72/25 आ जाएगा। और दोनों एक दूसरे को मेरे भाई जो है नेस्तनाबूद कर देंगे, खत्म कर देंगे, और ऑप्शन कितना आएगा, ए आएगा। अब यहाँ आपको लग रहा हो सर बड़ा तो हो गया, कहाँ हुआ यार, 1 लाइन 2 लाइन तीसरे में आंसर है। बेसिक से कर लो मेरे भाई, यहाँ पर बना लो तुम थोड़ा। एक जगह पर भी अगर गड़बड़ हो गया ना भैया, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे, समझ गए। आंसर बता दो भाई, जल्दी से बता दो। यहाँ पर क्या बोला गया, स्पीड ऑफ ए बस विदाउट स्टॉपेज इतना और स्टॉपेज के साथ में इतना, कितने मिनट रुकता है। बहुत हल्का सवाल, रुक रुक के जाएगा तो 32 में, बिना रुके जाएगा 40 में, कितना होगा। आंसर पता है क्या होता है, आंसर निकालना है, डिफरेंस ले लो। डिफरेंस कितने का, 8 का। बट्टे में क्या ले लो, ओरिजिनल ले लो यहाँ पर, और इंटू मेरे भाई यहाँ पर 60 कर दो। बिना रुके गई तो 40 के, रुक कर जाएगी तो 32 के। हर स्टॉप पर कितनी देर रुकी है, तो डिफरेंस बटे 40 इंटू इतना। यहाँ 20 से 2 बार में, 20 से 3 बार में, 2 से 4 बार में। आंसर मेरे भाई 12 आएगा। बात खत्म, आगे बढ़ो। यहाँ पे ये सवाल है ही नहीं मेरे भाई कोई दम लायक। जल्दी से यहाँ पर जो है बढ़िया तरीके से मेरे भाई वीडियो को लाइक करते रहो आप लोग, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। आ जाओ, क्वेश्चन में क्या बोला गया, सब्सक्राइब करते रहना भाई। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन कैसे आएगा। सब्सक्राइब करना आपका अपना परिवार है, आप इसे बड़ा नहीं बनाओगे तो कैसे होगा। सब्सक्राइब करोगे तभी आपको कंटेंट मिलेगा, सब्सक्राइब करोगे मेरे भाई तभी आपको जो है सारी क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, आइए 23 नंबर सवाल देखिए। टोटल नंबर ऑफ यूजर बता दिया गया है। आगरा हो, भोपाल हो, सूरत हो, लखनऊ हो, सूरत हो। सूरत यहाँ 2 बार दिया गया है। पढ़ते हैं, स्टडी द गिवन पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। द पाई चार्ट रिप्रेजेंट द परसेंटेज ऑफ मैगजीन यूज्ड इन 5 डिफरेंट सिटीज। 5 अलग अलग शहरों में मेरे भाई यहाँ पर जो है कौन कितना परसेंट मैगजीन इस्तेमाल कर रहा है, ये उसका एक तरीके से परसेंटेज दिया गया है। अब यहाँ पर जो है ना, शायद यहाँ सूरत सूरत नहीं होना चाहिए, बट देख लेंगे बाद में, हो सकता है इसके ऊपर में सवाल डिपेंड ही ना कर रहा हो। ठीक है, तो ये CHSL में क्वेश्चन आया और इसमें क्या कहा गया, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल मेड बाई भोपाल सिटी। भोपाल यहाँ पर कितना सेंट्रल एंगल बना रहा है, भोपाल कितना है, तो 35% है। आप ये बताओ, ये पूरा का पूरा चार्ट कितना है, 100%। यहाँ पर देखो पाई चार्ट के 2 वैल्यू होते हैं, परसेंट में ये अपने आप में 100% होता है मेरे भाई, और डिग्री में ये 360 होता है। तो बड़े आराम से हम यहाँ पर कह सकते हैं सर परसेंट में बात करोगे तो 100 होगा, डिग्री में बात करोगे तो 360 डिग्री होगा, और 100% जो होगा वो किसके बराबर में, 360 डिग्री के। तो यहाँ पर 1% जो होगा वो किसके बराबर के, तो 360, और बट्टे में कितना, तो 100 के। तो मुझे यहाँ पर कितने का मान निकालना है, मुझे 35 का मान निकालना है। एक का मान अगर इतना है ना, तो 35% का मान निकालने के लिए इसको 35 से गुना कर दो। यानी बोलो कि सर ये हमारा 100 का मान है, और इंटू कितना करेंगे, तो 35 करेंगे। बात खत्म सर, यहाँ पे 0 से 0 खत्म। 5 से 7 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से 18 बार में, 18 का 7 गुना कितना हो जाएगा, 126। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बाहुबली। समझ गए, बी फॉर बाहुबली जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई, इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। और बाकी इस सेशन का भी PDF आपको दोनों टेलीग्राम पर मिल जाएगा, मैथ्स बाई आदित्य रंजन, और यहाँ पर जो है वो हमारे रैंकर्स गुरुकुल पे। ठीक है, बाकी जिन बच्चों को बैच लेना है, तो मैंने आपको बता ही दिया था कि एक हमारा मैथ्स का मेरे भाई जो है लाइव बैच के बारे में सेशन दौरान, और बाकी हमारा मैथ्स का रिकॉर्ड बैच है। जिन्हें भी बैच को 2x की स्पीड पे खत्म करना है, कोई भी टॉपिक रह गया मेरे भाई, या जो अपने हिसाब से कस्टमाइज करके भारत की किसी भी परीक्षा के लिए पढ़ना चाहते हैं, वो हमारा सुपर डुपर हिट हमारा बैच रिकॉर्ड बैच ले सकते हैं, जिसके अंदर में 699 रुपये की फीस में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में आपको ये पूरा का पूरा बैच मिलता है। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप इस बैच से पढ़ाई कर सकते हैं, और ये मिलेगा हमारे RJ विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।